और अब चलिए सुबह की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पीथमपुर से आ रहे, जहां पे जहरीला कचरा जलाने का ट्रायल रन जारी है। ट्रायल रन पर पीथमपुर बचाव समिति का आरोप है, जहरीला कचरा जलाने का असर दिख रहा है। आंखों और गले में जलन की शिकायतें मिल रही है और जहरीला कचरा जल रहा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। पीथमपुर बचाव समिति का ये कहना है। हालांकि आपको बता दें कि ये कचरा जलाने का दूसरा ट्रायल रन चल रहा है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कचरा जल रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे देखिए, भोपाल से 12 कंटेनर में 337 टन कचरा लाया गया था। 30 टन कचरा 3 ट्रायल रन में जलाया जा रहा है। तनुश्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। तनुश्री, इसी का कहीं ना कहीं डाउट था, अंदेशा था, और इसी के चलते देखिए पीथमपुर बचाव समिति का ये कहना है कि गले और आंखों में जलन की शिकायत मिल रही है। अब वो क्या अगला कदम उठाने वाले हैं? दिनों भोपाल से पीथमपुर जो है 12 कंटेनर लाए गए थे। वही इसको लेकर पीथमपुर में हमने देखा था कि छावनी जैसे हालात भी बन रहे, जहाँ पे पीथमपुर के सभी लोगों ने पीथमपुर के सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन किया था। उनका ये मांग था कि अगर ये कचरा हानिकारक नहीं है तो इसको भोपाल में ही क्यों नहीं जलाया जा रहा है। वही हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ समय के अंतराल के बाद इस कचरे का ट्रायल रन किया गया, जिसमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं ये कचरा हानिकारक नहीं है। ये जो रिपोर्ट है उसमें हमको जानकारी प्राप्त हुई थी। वही बीते दिनों इंदौर में प्रेस क्लब में पीथमपुर बचाव समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हाईकोर्ट को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी प्रशासन द्वारा, और जितना कचरा अभी जलाया गया है उसके बाद अब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य में इसका असर देखने को मिल रहा है। उनका ये भी कहना था कि जो असर कुछ सालों पहले भोपाल में लोगों में देखने को मिला था, वही असर जो है पीथमपुर के लोगों में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आंखों और गले में जलन की शिकायत जो है प्राप्त हुई है। ये पीथमपुर बचाव समिति ने दावा भी किया है। आपको ये भी बता दें कि प्रेस वार्ता में उन्होंने कई चीजों पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जो हाईकोर्ट है उसको पूरी जानकारी नहीं दी गई थी प्रशासन द्वारा, और वही इंस्टॉलेशन से होने वाले खतरों के बारे में भी न्यायालय को पूरी तरीके से नहीं बताया गया था, जिसके बारे में अब वो याचिका दायर करेंगे और अगली ट्रायल रन नहीं होने देंगे। बिल्कुल, अभी तो दूसरा ही ट्रायल रन है। तो इसी बीच देखिए यहाँ पे पीथमपुर बचाव समिति के द्वारा ये विरोध और शिकायत किया गया है। फिलहाल जानकारी देने के लिए तनु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काली पट्टी बंदी थी, अभी हमारे सीजीआई साहब ने वो हटाई है। उनके सामने जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो उन्हीं तथ्यों को मानते हैं, और हमारा ये कहना है कि कोर्ट के सामने सही तथ्य नहीं रखे गए। अगर ये शो कॉज नोटिस उन्होंने कचरा जलाने के 2 महीने पहले जारी किया था तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सामने क्यों नहीं आया, जबकि वो खुद उसकी पार्टी है। मेरा ये भी मानना है कि कोर्ट यदि संज्ञान ले लेती तो अपनी तरफ से जांच कमेटी गठित कर सकती थी, उसको पावर था। बिल्कुल उसको पावर था, वो अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के बेंच पर ही सबमिट करती। हाँ, और वो अपने लोग अपने तरीके से चुने हुए मंजे हुए लोगों की टीम बनाती। जी हाँ, ये क्यों नहीं हुआ? पहले ऐसी कुछ समितियां बनी थी 2013 से पहले। गवर्नमेंट ऑफ एमपी पूरी तरह से इस कचरे को यहाँ जलाने के अपोज में थी, पर हमें नहीं पता 2013 के बाद में पहला ट्रायल फेल हो गया। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ये बोलता है कि हमने पास कर लिया, लेकिन इनका बेल्ट टूट गया था, ड्रायर बंद हो गया था, पंप बंद हुआ था। उस समय सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर हाइड्रोजन फ्लोराइड और MP 2.5 ये बढ़ गया था। इससे काफी नुकसान हो जाते थे। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से ये श्वसन संबंधित और हार्ट संबंधित पूरी बीमारियों का घातक परिणाम होता है। हम ये चाहते हैं कि माननीय न्यायालय को इन्होंने जैसे गुमराह करा, 11 लोगों का झूठा सहमति पत्र दिया, उसमें से 10 लोगों ने हमें एफिडेविट दिया, शपथ पत्र बना के दिया। हम इन सभी तथ्यपूर्ण बातों को न्यायालय में लेके जाएंगे और न्याय की बात करेंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं पीथमपुर, इंदौर, महू और हमारा मालवा का क्षेत्र पूरा दूषित हो। और अब बात करेंगे गुना से आई गंभीर लापरवाही की खबर की। यहाँ पे सिस्टम की लापरवाही से 3 साल की मासूम की दुखद मौत हो गई। 3 साल की हर्षिता को बुखार आने के बाद से इलाज के लिए गुना के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर हालात बिगड़ने पर उसे भोपाल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी दुखद मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, दूसरा सिलेंडर पूरी तरीके से खाली था। एम्बुलेंस चालक उन्हें ब्यावरा के सिविल अस्पताल में उतारकर भाग गया। हालांकि एम्बुलेंस में पदस्थ
एमटी स्टाफ का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन पर्याप्त थी, बच्ची का ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा था, इसीलिए उसे ब्यावरा अस्पताल लेकर गए थे। और इस दौरान बच्ची के परिवार के आरोपों के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में सीएम मेट्रो के द्वारा एम्बुलेंस स्टाफ को नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा है। बच्ची थी सर मेरी नातनी, तो उसको बुखार आया था और तो तभी से उसकी तबीयत गड़बड़ हुई और सांस बढ़ने लगी। इसके बाद नाइट वाली मैडम थी, उन्हें ऑक्सीजन लगाया। ऑक्सीजन लगाने के बाद देखने ही नहीं आई था, उसकी तबीयत और बिगड़ गई। बाटल भी लगाई थी सर, तो बाटल से और उसकी खांसी भी बढ़ गई थी। तो 640 पर गुना से चले तो ब्यावरा 5 किलोमीटर रह गया था सर। 5 किलोमीटर पहले उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई सर, तो बच्ची तड़पने लगी बुरी तरह। चेक किया, गाड़ी रुकवाई, दूसरा सिलेंडर में भी लगा के देखा, वो भी खाली निकला। इस कारण बच्ची की मौत हो गई सर, ऑक्सीजन न मिलने के कारण। तो ये बच्ची को लेके गए थे, तब एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसमें ऑक्सीजन थी या नहीं थी? दोनों थी, एक आधा था और एक भरा था। तो फिर परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी। नहीं, उसमें क्या ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था बच्चे का, इस कारण हमने नज़दीक हॉस्पिटल में दिखवाया। कितना लेवल आ रहा था उसमें? उसमें आ रहा था 10 एक समथिंग आ रहा था उसमें बच्चे को हमने दिखवाया नज़दीक हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने मृत साबित कर दिया। यहाँ से लगा कर ले गए थे? यहाँ से लगा कर ले गए थे। तब कितना था ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर? यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल था अपना, एक आधा था, एक फुल था, 100 नहीं, बच्ची का ऑक्सीजन लेवल क्या आ रहा था? उसमें आ रहा था, इसमें तो कम आ रहा था 60। आपने लगाई होगी ना ऑक्सीजन बच्ची को? तो जी 60। कितना आ रहा? 60 आ रहा था जी। ब्यावरा पहुँचते पहुँचते कितना हो गया था? ब्यावरा पहुँचते कम से कम 20-30 के कम से। कितना प्रेशर दे रहे थे? ये 2 पे था। 2 पे था। एक बालिका जो जिला अस्पताल गुना में भर्ती हुई थी 2-3 दिन पहले, जिसको आज सुबह जो है इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया था। जो 108 के द्वारा लेकर आ रहे थे, भोपाल रवाना हुआ था। जो गुना अपने ब्यावरा पहुंचने से पहले 4-5 किलोमीटर दूर जो है उसकी मृत्यु हो गई, जिसे सरकारी अस्पताल ब्यावरा में लेकर आए थे। सूचना मिलने पर हम थाने से आकर मार्ग की कार्रवाई कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बीते दिनों लूट की घटना को सुलझाने में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट की झूठी कहानी गढ़ने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से करीब 1 लाख रुपए लूट की झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई थी। दरअसल डोंगरगढ़ के एक व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि चाकू की नोक पर उसके कर्मचारी से 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस ने मामले की शिकायत तो की, तो पता चला कि दोनों ही कर्मचारियों ने लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और एक नाबालिग भी इस पूरे मामले में शामिल है। पुलिस ने व्यापारी की रकम भी बरामद कर ली है। दिनांक 5 मार्च को प्रार्थी स्वप्निल गुप्ता ने डोंगरगढ़ थाना आकर रिपोर्ट लिखाया कि इनके 2 वर्कर जो यहाँ पे इलायची दाना सप्लाई के लिए आए हुए थे, व्यापारी से 1,01,000 रुपये लेकर वापस जा रहे थे। इस दौरान प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास 4 अज्ञात व्यक्तियों ने इनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया और व्यापार के 1,01,000 रुपये और मोबाइल को लूट कर ले गए हैं, जिस पे थाना डोंगरगढ़ पे त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके व्यापारी के जो कर्मचारी यहाँ आए हुए थे उन्हीं पे संदेह हुआ और जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने घटना कबूल करना स्वीकार किया। इनका कुछ दिन पहले अपने मालिक के साथ काम को लेकर विवाद हुआ था और इतना नकदी रकम को ले जाते समय इनके मन में लालच आ गया। जो आरोपी धनराज सिन्हा पुराना ढाबा निवासी को गिरफ्तार किया गया और इनके साथ एक और बालक विधि से संघर्षरत था, जिनको भी अभिरक्षा में लिया गया। तो लूट की फर्जी कहानी बनाई गई थी, लेकिन देखिए पुलिस ने जब इस केस की तहकीकात की तो पूरा इस मामले का पर्दाफाश हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है और इस पूरे कहानी को रचने में एक नाबालिग की भी शामिल होने की खबर है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं राजनांदगांव से आ रही है, जहां पे साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 17 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक अकाउंट और दूसरे संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। 17 म्यूल अकाउंट से 1 करोड़ लेन देन की शिकायत। जांच में इन अकाउंट से करीब 8 करोड़ 45 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। आरोपी ठगी की रकम को विदेश भेजते थे ठग। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। 17 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है।
इनके पास से बैंक अकाउंट, दूसरे संदिग्ध दस्तावेज पुलिस ने जब्त किए हैं। इन 17 आरोपियों के म्यूल अकाउंट से 1 करोड़ रुपए के लेन देन का रिपोर्ट दर्ज किया गया है, लेकिन इन अकाउंट में 9.25 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन की बात भी सामने आई है। हम लोगों को 17 लोगों को